तो आइए आज मैं आप लोग को ऐसा एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि जो कि साइन जीरो का, साइन 30 का, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 30, कॉस जीरो, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, टेन 30, टेन जीरो, टेन 45, टेन 60, टेन 90, किसी का भी साइन कॉस टेन कॉस से कॉट 6 निष्पत्तियाँ में से किसी का भी जीरो 30 45 60 का मान निकालना होगा। आज एक ऐसा ट्रिक सीखने वाले हैं जो कि आज सीख जाएंगे तो आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। ओके, ये गारंटी है कि आज के बाद बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अंत तक नहीं देखिएगा तभी भी, यहाँ 10 तक देखिएगा तभी भी आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, फिर से कह रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस इस वीडियो को कम से कम जब तक 10 का वैल्यू ना निकाल दे तब तक देखिए। उसके बाद आप लोग को 100% कहते हैं कि आज निकालना आप लोग सीख जाएंगे। ये मेरा 100% है आप लोगों से मेरे दोस्त। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो होता है थीटा होता है, एंगल होता है, ठीक है, कोण होता है। तो 0 डिग्री का मान निकालना होता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। ये बात समझ में आया? तो हमारा क्वेश्चन करता है, जैसे हमारे 10th क्लास में जब जाते हैं तो 8.2 का जो क्वेश्चन आता है वहाँ पर सॉल्व करने के लिए आता है, या हमारे 11th में, 12 में, बीएससी में, फिजिक्स में, कहीं भी इसका यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए सबसे पहले हमको निकालना होगा 0 डिग्री का कि साइन 0 का मान क्या होगा। कोई पूछ देता है, कहीं भी काम आ जाता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, ये पूछता रहता है। आज मैं आप लोग को फिर से कह रहे हैं कि जब बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, बस आप लोग देखते रहो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका है कि यहाँ पर 0 45 60 90 है ना, यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर दो। साइन के लिए चल रहा है, सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट करो। 0 तो सबको लिखना है ना, 0 1 2 3 4 सबको लिखना आएगा। क्या किए, फिर से देखो 0 से स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4, सभी में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 से क्या करिए, डिवाइड कर दो। 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 4 से सभी में डिवाइड कर दिए। क्या किए, एक बार फिर से 0 1 2 3 4 लिखे और सभी में 4 से भाग दे दिए। आया समझ में? अब क्या करेंगे, इसमें रूट लगा देंगे। क्या करेंगे, रूट लगा देंगे सभी में, चारों में, इसमें भी 5 है ना, पांचों में, इसमें भी और इसमें भी। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे कि 0/4 है। इसका कहने का मतलब क्या है, 0/4 मतलब किसी भी संख्या में, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, क्या होता है, 0। और 0 का वर्गमूल यानी रूट क्या होता है, 0। यानी यहाँ से जो हमारा आया 0/4 मतलब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो होगा हमारा 0 और 0 का वर्गमूल होगा 0। तो ये जो आया है ये आपका साइन का वैल्यू है। किसका है, साइन का। क्या आया, 0। तो यहाँ पर साइन का वैल्यू आ गया 0। नहीं समझे, एक बार फिर से, सब में 0 से 0 1 2 3 4 लिख दिए, सब में 4 से भाग दे दिए, सभी में रूट लगा दिए। अब इसका मान निकालना होगा, वैल्यू निकालना होगा। क्या करेंगे, 0/4 का मान निकालना है। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0, और 0 का रूट यानी वर्गमूल होता है 0। तो ये जो आता है वो किसके लिए आता है, साइन के लिए। साइन का मान आ गया 0। कोई आपसे बोल दे कि साइन 0 का मान क्या होगा, तो 0। अब तो बता देंगे ना। चलिए इसी तरह अब चलिए साइन 30 के लिए, तो इसको भी हल करेंगे। 1/4 है ना, तो रूट 1/4 को सॉल्व करिए। तो रूट 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। कितना आ गया, 1/2। यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन 30 का मान आ गया 1/2। कैसे, इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर इसको भी कर दो, इसको 2 से कटा दो, ठीक है। ऊपर में क्या बचेगा, 1। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। नहीं समझे, यहाँ पर आ जाइए। आपका क्या है, रूट 2/4 था, रूट 2/4 था, कटा दो 2 बार में, यानी ऊपर में बच गया 1 और नीचे में बच गया 2। तो 1 का वर्गमूल 1 और रूट 2 का वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है, तो रूट 2 ही लिखेंगे। यानी साइन 45 का जो मान आ गया 1/√2 आ गया। लिख लो, साइन 45 का मान हो गया 1/√2। ओके, आ गया समझ में? अब चलिए यहाँ पर है साइन 60, तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए सबसे पहले इसको √3/4 है, तो √3 का वर्गमूल नहीं होता है, √3 ही लिखेंगे। 4 का वर्गमूल 2,
जो हमारा साइन 60 का जो वैल्यू है क्या आया, √3/2, यही वैल्यू होता है √3/2 आंसर। साइन 60 का वैल्यू क्या आ गया, √3/2। अब यहाँ देखो ये 4 है, √4/4 है, 4 कटाएंगे यानी एक बार में, एक का वर्गमूल 1, यानी हमारा साइन 90 का जो मान होता है 1 होता है। ओके, आ गया समझ में? अब तो कोई डाउट नहीं है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1 आ गया। ठीक है, अब मेरे दोस्त देखो कॉस का लिखना है। ठीक है, इस कॉस का मान लिखना है, क्या करेंगे, तो कॉस के लिखने के लिए बस जो साइन के लिखते हुए गए हो बस इसका उल्टा अपोजिट कर दो। मतलब एक को यहाँ लिख दो, √3/2 को यहाँ, 1/2 को यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, मतलब सबका जगह चेंज कर दो, जगह चेंज कर दो, इसको यहाँ लिख दो। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, याद रखना। कॉस 30 का इसको उल्टा लिख दो, √3/2 हो गया। 45 का एक तो ज्यों का त्यों ही रह जाएगा, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो। देखो कॉस का हो गया। बस साइन को लिखते समय आपको कुछ करना है और कॉस में कुछ नहीं करना, बस इसको पलट देना है। ओके, अब लिखना है tan 0 का मान। कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहले एक आपको फार्मूला पढ़ाए होंगे, tan a का फार्मूला क्या होता है, साइन a बटा कॉस a। ये पता है ना सबको कि साइन a बटा कॉस a होता है। तो यहाँ पर देखो tan का फार्मूला लिखना है, तो आपको चाहिए साइन a का पहले मान, उसके बाद कॉस a का। तो tan 0 का मान लिखना है, तो पहले साइन 0 का मान लिखेंगे, उसके बाद कॉस 0 का मान लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए tan 0 का मान लिखना है, तो tan 0, तो यहाँ हो जाएगा साइन 0 और बटा कॉस 0। पहले हम 0 में चल रहे हैं ना, तो 0 0 लिखेंगे। तो साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान क्या होता है 1। तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, क्या होगा 0। हमारा tan 0 का मान क्या आ गया, 0। ऐसा समझ में है ना। कैसे लिखे कि हमारा साइन a बटा कॉस a फार्मूला होता है, तो साइन 0 का मान कॉस 0 का मान लिख दिए, साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1, तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे 0। आगे आगे समझ में। अब देखिए उसके बाद 30 वाला देखिए, 30 वाला क्या करते हैं, इसको व्यवसाय करेंगे, साइन बटा कॉस। तो पहले साइन का लिख दो, 1/2 है, कॉस का है √3/2, 2 कट गया, क्या बच गया 1/√3। ये हो गया हमारा tan 30 का मान 1/√3। अब 45 का देखो, साइन बटा कॉस कर देंगे, यहाँ पर आ जाओ, 1/√2, 1/√2, √2 खत्म, 1 1 खत्म, यानी 1 आ गया। यानी हमारा tan 45 का मान आ गया 1। इसको भी ऐसा ही कर दो, tan 60 का, तो साइन बटा कॉस, यह है √3/2 और यह है 1/2, 2 खत्म, √3 में 1 से भाग देंगे, क्या आएगा √3। तो ये आ गया हमारा tan 60 का √3। अब ये देखो साइन बटा कॉस, साइन का मान है 1 और कॉस 90 का मान है 0। किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं क्या होता है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। इसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे, अनडिफाइंड का साइन है। ठीक है, किसी भी संख्या में 0 से भाग देने क्या होता है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड होता है, तो अनडिफाइंड का साइन होता है, चिन्ह होता है, लिख लिए। अब देखो अब आपका कुछ नहीं है, अब आपका हो गया टेबल याद, बस साइन को लिखना आ गया, कॉस को लिखना आ गया, tan को लिखना आ गया आपको। अब क्या करना है आपको मेरे दोस्त, देखिए एक कॉसे का जो लिखना है ना, तो आपको पता होगा कि जो साइन का उल्टा होता है, साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट होता है। ये बात सबको पता है। देखिए उल्टा कहने का मतलब क्या, 0 को अब उल्टा करके यहाँ लिख देंगे, 1/2 को उल्टा करके लिख देंगे, 1/√2 को उल्टा करके लिख देंगे, √3/2 को उल्टा करके लिख देंगे, 1 को उल्टा करके लिखेंगे। तो जो 0 होता है, 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित, याद रखना, 0 का उल्टा अपरिभाषित। कोई बोल दे कि अपरिभाषित का उल्टा, तो 0, याद रहेगा ना, 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। अब 1/2 है, दिख रहा है ना, 1/2 को उल्टा करना है, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, 2 में 1 से भाग देंगे क्या आएगा 2, यानी कॉसेक 30 का जो मान होता है 2 आ जाएगा। 1/√2 है, इसको पलटेंगे तो √2/1 होगा, यानी √2/1 होगा ना, तो √2 में 1 से भाग देंगे √2 होगा, तो यहाँ पर √2 हो गया। इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, लिख लो 2/√3। 1 को उल्टा करेंगे तो वो एक ही होगा, क्योंकि 1 को पलटेंगे चाहे कुछ भी करेंगे एक ही होगा। अब सेक है कॉस का उल्टा, 1 को पलटेंगे तो एक ही होगा, √3/2 को पलटेंगे 2/√3, 1/√2 है,
यानी 1/√2 है, इसको पलटेंगे √2/1 लगा, √2 में 1 से भाग देंगे √2 हो जाएगा, तो यह हो गया √2। 1/2 है, 1/2 को पलटेंगे 2/1 यानी 2। 0 को पलटेंगे यानी उल्टा करेंगे तो क्या बताया था, 0 का अपरिभाषित होता है, तो यहाँ भी 0 का अपरिभाषित। अब tan का कॉट होता है तो 0 है, 0 का उल्टा अपरिभाषित। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 को पलटेंगे √3 है, √3 को उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, तो लिख लो 1/√3। अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का उल्टा 0। ये देखो हमारा त्रिकोणमितिक टेबल याद हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 0 1 2 3 4 सब में 4 से भाग दे देंगे, सबका रूट लगा देंगे, उसका मान निकाल देंगे, साइन का मान आ जाएगा। जैसे ही साइन का मान आएगा कॉस के ऐसे उल्टा करके लिख देंगे, कॉस का मान हो गया। अब tan का फॉर्मूला जानते हैं, साइन बटा कॉस, साइन का ऊपर कॉस का मान नीचे रखे, इसको सॉल्व कर दिए tan का गया। अब देखिए साइन का उल्टा है कॉसेक, इसको उल्टा करके लिख दीजिए, कॉस का उल्टा आता है सेक, उल्टा करके लिख दीजिए, tan का उल्टा होता है कॉट, उल्टा करके लिख दीजिए और हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोग को इस समझ में आ गया होगा। ओके, यदि आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, और साथ में यदि आप क्लास 10th में हैं या 11th या 12, ठीक है, यदि आपको फुल कोर्स करना है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के लिए, हिंदी और इंग्लिश, यदि आपको जो भी क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12 में, जो भी क्लास में आप हैं, यदि फुल कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरा इस नंबर पर 8383896119 पर कॉल या मैसेज करके आप मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं। मेंबरशिप में जुड़िएगा तो आप जो भी क्लास में होंगे उस क्लास का, मान लीजिए कि आप क्लास 11th में है या 10th में है, तो 10th का आपको फुल कोर्स कराया जाएगा मैथ का, जिसमें आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद आएगा फार्मूला, फार्मूला को प्रूव करा जाएगा कैसे आता है, फिर इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके बाद एग्जाम्पल का सोल्यूशन, उसके बाद एक्सरसाइज का सोल्यूशन। ये सारा चीज़ आपको मिलेगा यदि आप मेंबरशिप में जुड़ जाएंगे। तो मेंबरशिप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।